नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, खरी बात न्यूज इन दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पर पूरा फोकस कर रहा है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में अब तक राजनीति कहां से चलकर कहां तक पहुंची है और अब आगामी चुनाव के लिए क्या समीकरण है, इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक खास कार्यक्रम तैयार किया है। आइए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जंग कुर्सी की। तो आज मध्य प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा की हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही एक लेडी दबंग विधायक की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है, जिसका स्टाइल और दबंगई के चर्चे सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। वैसे तो दमोह जिले की यह विधानसभा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रही है, लेकिन पिछले 15 वर्षों यानी कि 3 चुनाव से यहां से सामान्य उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। यह बात अलग है कि भले ही पथरिया सीट अनुसूचित जाति से सामान्य हो गई, लेकिन पथरिया की दशा और दिशा दोनों ही अब तक वैसी ही हैं जैसे कई दशक पहले थी। जबलपुर से सागर दमोह रेलवे लाइन पर स्थित पथरिया नाम का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, जिसकी पटरियों से मध्य प्रदेश और देश की राजधानी के लिए रेलगाड़ियां तो बहुत दौड़ती हैं, लेकिन पथरिया के लोगों के लिए इक्का दुक्का ही रुकती हैं। अन्य ट्रेनों के तो यहाँ स्टॉपेज भी नहीं है। इसी तरह कहने को तो दमोह के पथरिया क्षेत्र में माइसिन सीमेंट की बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन उसमें क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। बिहार सहित अन्य जगहों के लोग इस फैक्ट्री में रोजगार सहित अन्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पथरिया के लोगों को अगर सीमेंट फैक्ट्री से कुछ मिल रहा है तो वह है उनके खेतों में जमने वाली डस्ट और वातावरण में बढ़ने वाला प्रदूषण। ऐसा भी नहीं है कि दमोह जिले और पथरिया में बेरोजगारों और किसानों ने अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन नहीं किए। कई बार आंदोलन हुए, चुनाव के पहले नेताओं का साथ भी मिला, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सांसदों और विधायकों ने जनता से ज्यादा फैक्ट्रियों के मालिकों और उद्योगपतियों का हित देखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि समस्याएं आज भी जस की तस हैं। नेताओं की तो छोड़िए, पड़ोसी जिला सागर के विधायक और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के वादों और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की दमोह की जनसभा में की गई घोषणाओं के बावजूद पथरिया विधानसभा क्षेत्र की तहसील बटियागढ़ आज भी नगर परिषद या नगर पंचायत का दर्जा पाने के लिए बाट जोह रही है। पथरिया के विधायक रामबाई परिहार ने भी नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से मिलकर की गई मांग के सबूत सोशल मीडिया पर डाले। अन्य कई नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर इस कदर श्रेय लेना शुरू कर दिया था जैसे नगर परिषद की घोषणा ही हो गई हो। बात करें अगर दमोह जिले की पथरिया विधानसभा की राजनीतिक यात्रा की, तो शुरुआती चुनाव में जहां कांग्रेस का दबदबा देखने को मिलता था, तो वहीं पिछले 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी के कमल को ही क्षेत्र की जनता ने 5 बार खिलाया है। पार्टी की गुटबाजी ने पिछली बार जरूर इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का खाता खोलकर दबंग छवि वाली रामबाई परिहार को विधायक बनाकर क्षेत्र को चर्चा में ला दिया है। पुराने चुनाव की चर्चा करें तो आजादी के बाद विंध्य प्रदेश बना, उसके बाद हुए 1957 के चुनाव में पथरिया विधानसभा का अस्तित्व कहीं नहीं था। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बाद हुए परिसीमन में 1961 में पथरिया विधानसभा बनी थी। इसके बाद हुए वर्ष 1962 के पहले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर विधायक बने थे। वर्ष 1967 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्याशी के भाव सिंह विधायक चुने गए थे। वर्ष 1972 की बात करें तो चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गोपाल दास मुन्नीलाल विधायक चुने गए थे। इसके बाद वर्ष 1977 में कांग्रेस विरोधी माहौल और जनता पार्टी लहर में जनता पार्टी के जीवनलाल कचड़ीलाल कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर विधायक बने थे। वहीं बात करें वर्ष 1980 की, तो इस चुनाव में कांग्रेस के गोपाल दास मुन्नीलाल 15,590 वोट पाकर चुनाव जीते थे। उनको कड़ा मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी दयालदास चेतराम ने दिया। फिर भी कांग्रेस प्रत्याशी लगभग 3,500 वोटों से चुनाव जीते थे। वर्ष 1985 के चुनाव में कांग्रेस के श्यामलाल ने 17,050 वोट प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी के नंदराम चौधरी को 4700 से अधिक वोटों से चुनाव हराया था। वर्ष 1990 के चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल मणिशंकर सुमन ने खिलाया, जिन्होंने 26,210 वोट पाकर कांग्रेस के भागीरथ प्रसाद को 12,000 वोटों के लंबे अंतर से पराजित किया था। लेकिन 2 वर्ष के बाद ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के बर्खास्त होने के कारण वर्ष 1993 में फिर से चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के कालूराम ने 25,807 वोट पाकर भाजपा से यह सीट छीन ली। उन्होंने भाजपा के प्यारेलाल भारती को नजदीकी मुकाबले में 2,500 से अधिक वोटों से चुनाव हराया। वर्ष 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने वर्तमान विधायक कालूराम की जगह रामकिशोर अठिया को टिकट दिया। उन्होंने चुनाव तो अच्छा लगा, लेकिन वह भाजपा के नए प्रत्याशी गणेश खटीक से मात्र 213 वोटों से चुनाव हार गए।
और भाजपा के गणेश खटीक ने 19,367 वोट पाकर कांग्रेस की लहर के बावजूद सीट भाजपा की झोली में डाल दी। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के आसाराम चौधरी को 8,427 वोट मिले। कांग्रेस और भाजपा के बीच इस क्षेत्र में चल रही कांटे की टक्कर को 2003 के चुनाव में उमा भारती द्वारा चलाए गए दिग्विजय सरकार हटाओ अभियान ने प्रभावित किया और लोधी बाहुल्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी की नई प्रत्याशी सोनाबाई सेवकराम मेहरवार 41,702 वोट पाकर कांग्रेस के रामकिशोर के मुकाबले 13,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीती। बहुजन समाज पार्टी के आसाराम चौधरी ने भी अच्छा चुनाव लड़ते हुए लगभग 16,000 वोट हासिल किए। अब तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पथरिया विधानसभा सीट वर्ष 2008 के पहले हुए परिसीमन में सामान्य हो गई और वहां से पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया बाबाजी ने लड़ा। उसी चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी अपनी भारतीय जनशक्ति पार्टी से लोधी समाज के डॉक्टर चंदन सिंह को प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने 15,498 वोट प्राप्त किए और भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया बहुजन समाज पार्टी के कुंवर पुष्पेंद्र सिंह हजारी को नजदीकी मुकाबले में मात्र 621 वोटों से हराकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंच गए। कांग्रेस की मनीषा बबलू दुबे को 22,455 वोट पाकर तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। कई बार सांसद और विधायक रहे डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया बाबा जी की वरिष्ठता और अनुभव के ध्यान में रखते हुए शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था। लेकिन उस दौरान मध्य प्रदेश के कई किसानों ने आत्महत्या की, जिस पर विपक्ष ने शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसी दौरान रामकृष्ण कुसमरिया को किसानों के विरोध में बयान दे डाला, जिससे किसान भड़क गए और सरकार मुश्किल में फंस गई। हालात यह हुए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने मंत्री के बयानों के लिए किसानों से माफी तक मांगनी पड़ी। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली उमा भारती की भारतीय जनशक्ति पार्टी का वर्ष 2013 के अगले विधानसभा चुनाव के पूर्व ही भाजपा में विलय हो गया, जिससे पथरिया सीट पर भी 2008 के चुनाव की अपेक्षा भाजपा मजबूत स्थिति में थी। इन सबके बावजूद 2008 के चुनाव में जीत का 600 वोट का मामूली अंतर कहा जाए या फिर डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया के कामकाज और बयानों पर विवाद, जो भी हो, लेकिन 2013 के चुनाव के लिए पार्टी ने उनकी सीट पथरिया से बदलकर छतरपुर जिले के राजनगर कर दी। काफी नानकुर के बाद भी डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया को राजनगर से चुनाव लड़ना पड़ा, जहां वे चुनाव हार गए। पथरिया सीट पर 2013 में पार्टी ने लखन पटेल को प्रत्याशी बनाया था। उधर 2008 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर अच्छा चुनाव लड़कर 600 वोटों के मामूली अंतर से हारे कुंवर पुष्पेंद्र सिंह हजारी को इस बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था। भाजपा प्रत्याशी लखन पटेल 60,083 वोट पाकर लगभग 7300 वोटों से चुनाव जीते थे। बहुजन समाज पार्टी के चंदन भैया को पिछले चुनाव से 7,000 कम मात्र 8,018 वोट मिले थे। इस चुनाव में पथरिया क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में नई नेता के रूप में उभर रही रामबाई गोविंद सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वह 8,018 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही। क्षेत्र के नेताओं ने उनके चुनाव को और सक्रियता को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। रामबाई अपने तेज तर्रार तेवरों और सक्रियता के बल पर आगे बढ़ती रही। फिर आया वर्ष 2018 का वह चुनाव जिसने बड़े बड़े राजनीतिक दलों को ही जीत की गारंटी मानने के मिथक को तोड़ा और यह भी बता दिया कि सच्ची लगन और मन से प्रयास किया जाए तो भाग्य भी साथ देता है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए एक बार फिर पुराने विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने मजबूत दावेदारी की, लेकिन पार्टी ने उनकी दावेदारी को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर अपने विधायक लखन पटेल को प्रत्याशी बना दिया। क्षेत्र की राजनीति के जोड़ तोड़ के हिसाब से डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया को लगा कि दमोह के विधायक और वित्त मंत्री जयंत मलैया ने पैतरेबाजी करके उनको टिकट नहीं मिलने दिया है। इससे नाराज होकर डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने पार्टी और जयंत मलैया को सबक सिखाने के लिए पथरिया के साथ ही दमोह से भी बागी प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया। उधर कांग्रेस पार्टी से लोधी समाज के सक्रिय युवा नेता राव ब्रिजेंद्र सिंह मजबूत दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने गौरव पटेल को टिकट दे दिया। पार्टी के फैसले से नाराज होकर लोधी समाज के राव ब्रिजेंद्र सिंह ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर डाला। समाजवादी पार्टी ने भी अनुराग वर्धन सिंह को प्रत्याशी बनाया। उधर पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर 8,000 वोट पाने वाली रामबाई गोविंद सिंह ने बहुजन समाज पार्टी का टिकट प्राप्त कर लिया और मजबूती से चुनाव लड़ा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूत जनाधार के बावजूद पथरिया में अपने बागी प्रत्याशियों से जूझ रही थी, तो वहीं बीएसपी प्रत्याशी रामबाई अपने पति और क्षेत्र के दबंग ठेकेदार गोविंद सिंह परिहार के संबंधों और अपनी तेज तर्रार छवि के बल पर चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। अंत में हालात यह बने कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की आमने सामने की टक्कर वाले चुनाव में दमोह जिले की पथरिया सीट का चुनाव बहुकोणीय हो गया।
और भाजपा के वर्तमान विधायक और प्रत्याशी लखन पटेल के पिछले चुनाव के वोटों में लगभग 21,000 वोटों की बड़ी कमी आई। कांग्रेस के पिछले चुनाव के वोटों में भी 27,000 वोटों की कमी आई और नजदीकी मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामबाई परिहार ने 39,267 वोट पाकर विधायक लखन पटेल को 2205 वोटों से चुनाव हरा दिया। इस चुनाव में जहां भाजपा 2205 वोटों से हारी थी, वहीं भाजपा के विद्रोही प्रत्याशी पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया को 8,755 वोट मिले थे, जो बीजेपी की हार का कारण बने। उधर कांग्रेस ने अपने मजबूत दावेदार बृजेंद्र सिंह लोधी को टिकट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर तीसरा नंबर और ऐतिहासिक रूप से 27,024 वोट प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस के गौरव पटेल 25,438 वोट पाकर चौथे नंबर पर रहे। 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके कुंवर पुष्पेंद्र सिंह हजारी के पुत्र समाजवादी पार्टी के अनुराग वर्धन सिंह को 7,827 वोट मिले। पुराने समीकरणों और परिणामों की चर्चा के बाद स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न सामने आता है कि अब आगे 2023 के चुनाव में क्या होगा। तो आपको बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र में जातिगत रूप से देखें तो लगभग 40,000 एससी, 40,000 कुर्मी पटेल, 40,000 लोधी, 15,000 कुशवाहा वोट है और सामान्य तौर पर लोधी और कुर्मी पटेल जातियों के बीच ही सत्ता का मुख्य संघर्ष देखा जाता है। राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का खाता खोलने वाली विधायक रामबाई गोविंद सिंह परिहार ने चुनाव जीतने के बाद ही अपनी तेज तर्रार कामकाज और बयानों से पूरे प्रदेश में दबंग विधायक की छवि बनाई है, लेकिन उनकी सफलता के साथ ही उनका दुर्भाग्य भी उनके साथ नहीं छोड़ रहा है। चुनाव के बाद सफलता का जुनून कहें या फिर दबंगई का नशा, एक बार पहले हत्या के मामले में जेल जा चुके रामबाई परिहार के पति गोविंद सिंह परिहार सहित उनके देवर, भतीजे और अन्य सहयोगियों का नाम हटा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में सामने आने के बाद पथरिया के हालात काफी कुछ बदल गए हैं। इस मामले में जहां रामबाई के परिवार के लोग घटना के समय ही जेल चले गए थे, वहीं विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की नामजदगी और गिरफ्तारी को लेकर दमोह जिले के भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों के उनके विरोधी खुलकर सामने आए थे और उस दौर में बसपा विधायक रामबाई परिहार के समर्थन से चल रही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को मजबूरी में ही सही, लेकिन रामबाई परिहार के पति गोविंद सिंह परिहार को हत्या के मामले में नामजद कर जेल भेजना पड़ा था। तब से वे सभी जेल में ही हैं और उनकी जमानत का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले को लेकर कई बार बसपा विधायक रामबाई परिहार सरकारों पर और विरोधियों पर हमलावर हो चुकी हैं। ऐसे में अब अपने पति और परिवार के बिना विधायक रामबाई परिहार को आगामी चुनाव में अकेले ही रणक्षेत्र में उतरना होगा। पूर्व में उनके भाजपा में जाने या कांग्रेस से चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी तेज हुई थी, लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ही चुनाव लड़ेंगी, जिसके बाद यह तो तय हो गया है कि एक बार फिर दमोह जिले की पथरिया विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस को बसपा विधायक से टक्कर मिलने वाली है। पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद रहे डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया इस बार पथरिया से चुनाव लड़ने के लेकर पूर्व में ही इनकार कर चुके हैं। अब पूर्व विधायक रहे लखन पटेल मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शिवचरण पटेल, भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रीतम लोधी, सहकारी बैंक के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुरु और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र व्यास भी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनने के लिए जोड़ तोड़ बिठाने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत के चुनाव में अपने परिजनों को अध्यक्ष बना चुके पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी गौरव पटेल, पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जिला पंचायत सदस्य राव बृजेंद्र सिंह लोधी, पूर्व प्रत्याशी मनीषा दुबे, पथरिया नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह और अमिता सिंह भी कांग्रेस से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। अब तक किसी दल का झंडा लिए बिना निर्दलीय राजनीति कर रहे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष के प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे भी विधानसभा चुनाव लड़ने के मुख्य दावेदार हैं। हो सकता है कि भाजपा या कांग्रेस में से कोई दल उनका जनाधार और टीम देखते हुए उनको अपना प्रत्याशी बना दे। यदि धर्मेंद्र कटारे और राव बृजेंद्र सिंह लोधी को किसी बड़े दल से टिकट नहीं मिला तो भी उनके किसी छोटी पार्टी या निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में सामने आने की संभावना बन सकती है। अब पथरिया विधानसभा सीट की राजनीति क्या करवट लेती है और क्या तस्वीर सामने आती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस पर हमारी भी रहेगी पूरी नजर। आप भी इस संबंध में हमें कमेंट करके और मैं फोन करके अपने यहाँ के राजनीतिक समीकरणों की जानकारी दे सकते हैं। हम उन्हें अपनी अगली खबर में जरूर शामिल करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की किस विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण आप देखना चाहते हैं या किस नेता के राजनीतिक जीवन पर आप खबर देखना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।